दीवानीवाद की प्रक्रिया। पिछले एपिसोड में हमने दीवानी न्यायालय का अधिकार क्षेत्र एवं उसकी प्रकृति को समझा। अब हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि दीवानीवाद की प्रक्रिया किस प्रकार होती है। दीवानी प्रक्रिया संहिता के अनुसार कोई भी दीवानीवाद पहले उस कनिष्ठतम दीवानी न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना चाहिए जो उस वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार रखता हो। और दीवानीवाद प्रस्तुत करने से पहले इन बातों का ध्यान देना जरूरी है। मुकदमा दायर करने वाला वादी कहलाता है, जिसके खिलाफ मुकदमा दायर होता है उसे प्रतिवादी कहते हैं। न्यायालय का अधिकारी अपनी आख्या के साथ न्यायालय में प्रस्तुत करता है, जिस पर न्यायालय द्वारा उसे पंजीकृत किए जाने का आदेश एवं दूसरे पक्षकार को सम्मन जारी किए जाने का आदेश किया जाता है। सामान्यतया सम्मन जनपद न्यायालय में कार्यरत किसी आदेश वाहक के माध्यम से भेजा जाता है। अगर सम्मन दूसरा पक्षकार लेता है और उसके बावजूद न्यायालय में उपस्थित नहीं होता या सम्मन लेने से इनकार करता है और आदेश वाहक ऐसी आख्या न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत करता है, तो न्यायालय द्वारा दूसरे पक्षकार के विरुद्ध एक पक्षीय सुनवाई प्रारंभ कर दी जाती है। अगर दूसरे पक्षकार पर सम्मन नहीं जाता है तो ऐसी स्थिति में न्यायाधीश उसे पंजीकृत डाक के माध्यम से भेजे जाने का आदेश दे सकता है। और डाक भेजे जाने के बाद 1 माह तक अगर दूसरा पक्षकार न्यायालय में उपस्थित होकर अपना कोई जवाब नहीं देता है या उपस्थित नहीं होता है तो न्यायालय द्वारा यह माना जाता है कि वह सम्मन संबंधित प्रतिवादी को मिल चुका है और तदनुसार उसके विरुद्ध एक पक्षीय सुनवाई प्रारंभ की जा सकती है। अगर रजिस्टर्ड डाक से भेजा गया सम्मन वापस किया जाता है तो ऐसी स्थिति में उस सम्मन को न्यायालय के आदेश पर और वादी के खर्चे पर उसे किसी समाचार पत्र में प्रकाशित कराया जा सकता है जो कि उस क्षेत्र में प्रचलित हो जहां प्रतिवादी निवास करता है और व्यापार करता है। यह बात विशेष तौर पर ध्यान में रखनी आवश्यक है कि कभी भी न्यायालय का सम्मन प्राप्त होने पर उसे लेने से इनकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में न्यायालय एक तरफा कार्यवाही या सुनवाई का आदेश दे सकता है। वाद बिंदु बनाए जाने के पश्चात मुकदमे में गवाही शुरू होती है, जिसके लिए दोनों पक्षों को अपनी अपनी गवाही पेश करने का बराबर अवसर दिया जाता है। गवाही पेश करने से पहले गवाहों की सूची न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होता है और न्यायालय के आदेशानुसार गवाहों को खर्चा एवं सम्मन भेजने के लिए शुल्क भी पहले जमा किया जाना होता है। सिविल जज या सिविल जुडिशियल के निर्णय के विरुद्ध 30 दिन के अंदर जिला अदालत में अपील किया जाना होता है और जिला अदालत के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में 90 दिन के अंदर अपील की जा सकती है। न्यायालय द्वारा पारित किसी भी आदेश जिसके विरुद्ध अपील किए जाने का प्राविधान न हो अथवा अपील न की गई हो तो उच्चतम न्यायालय में उस निर्णय की निगरानी किए जाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति सरकार के विरुद्ध दावा दायर करना चाहता है तो उसे सर्वप्रथम दावा दायर करने के विषय में सरकार को नोटिस देना पड़ता है, जिसे धारा 80 की नोटिस कहते हैं। इस नोटिस में दावा दायर करने वाले व्यक्ति को अपना दावा एवं अपनी पीड़ा का पूरा विवरण देना चाहिए। अगर वादी के समक्ष ऐसी स्थिति आ गई हो जिसके कारण नोटिस दिए जाने की स्थिति में उसके दावे का उद्देश्य ही समाप्त हो जाने का डर है तो ऐसी स्थिति में न्यायालय से सरकार को बिना नोटिस दिए वाद प्रस्तुत करने की अनुमति प्राप्त की जा सकती है। अगर किसी भी शासकीय वाद में समझौता जन नीति के विरुद्ध नहीं है तो शासन हमेशा समझौता करने के लिए तैयार रहता है, जिससे जनता को अपना समय नष्ट किए बिना त्वरित और सुलभ न्याय मिल जाता है।